और शैतानी परी, तुम्हें तो मैं बोतल में बंद कर दूंगा, जिससे तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगी। ये कहानी है दो परियों की जो आपस में बहनें थी, पर वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी और आपस में लड़ती रहती थी। ला 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 ला। उई उई माँ, मर गई रे। क्या मुसीबत आ गई है तुमको? देख के नहीं चल सकती हो क्या? नीचे गिरा दिया मुझको। मैंने नहीं, तुमने मुझे नीचे गिराया है, जानबूझकर वो भी। सितारा परी, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। मैंने नहीं, तुमने गिराया है मुझे, वो भी जानबूझकर। मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी शैतानी परी। तुम क्या मेरा मुंह तोड़ोगी? अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ, देख लेना तुम। फिर शैतानी परी अपनी छड़ी से सितारा परी पर जादू करती है। उई, पागल हो क्या तुम? बचाओ! उफ, मेरे पाँव जल रहे हैं। रुक जाओ शैतानी परी, तुम्हारी तो मैं मजा आया? अब मुझसे पंगा मत लेना, तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी वरना। आई समझ सितारा परी। रुक जाओ शैतानी परी, तुम अपनी हद से ज्यादा चली गई हो, तुम्हें तो सबक सिखाना ही होगा। उसके बाद सितारा परी भी अपनी जादू की छड़ी निकालती है। अब देखना तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी, तुम याद रखोगी। रुको रुको जरा, अरे ये क्या कर रही हो? सारा काला कर दिया। अरे अरे पागल हो क्या? मारोगी मुझको? सारा जला के रख दिया मुझे। मैं तुम्हें जादू करके अपने शैतान लोग भेज दूंगी, देख लेना, वहाँ तुम सड़ती रहना गंदी परी। मजा आया? मैं क्यों जाऊंगी शैतान लोग? शैतान लोग तुम जैसी गंदी परियां ही जाती हैं, मैं तो अच्छी परी हूँ, मैं क्यों जाऊंगी? मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगी, खबरदार जो मुझे गंदी परी कहा तो कचूमर बना दूंगी तुम्हारा एकदम। अरे तुम क्या मेरा कचूमर बनाओगी? मेरा दिल करता है तुम्हारे कसाई से पाँव तुड़वा कर सूप बना के पी जाऊं। कहने को तो सितारा परी और शैतानी परी दोनों जुड़वा बहनें थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। हर वक्त उनकी लड़ाई होती रहती थी। शैतानी परी हमेशा अपनी हरकतों से दूसरों को परेशान करती थी, जबकि सितारा परी हमेशा नेक काम करती थी, इसलिए उन दोनों की आपस में बिल्कुल न बनती थी। हमेशा की तरह उनकी बहस आज भी यूं ही लंबी होती जा रही थी। उनकी बहस की आवाज सुनकर उनके पिता चील भी वहां आ गए थे। वो चील गुस्से से उन दोनों को घूरे जा रहे थे। मैं तुम दोनों को समझा समझा कर थक गया हूँ, लेकिन तुम दोनों की बहस ने बहुत नाक में दम कर रखा है। आज तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। हाँ पिताजी, ये सितारा परी न जाने खुद को क्या समझती है। ले जाइए इसे घर और कमरे में बंद कर दीजिए। नाक में दम कर रखा है इसने। मैंने नहीं, तुमने मेरे नाक में दम कर रखा है। पिताजी, इसे ले जाइए और जाकर तहखाने में बंद कर दीजिए। बस करो तुम दोनों, बहुत बोल चुकी हो। आज तुम दोनों को ही मैं सजा देता हूँ, और तुम दोनों की सजा ये है कि जब तक तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, तुम लोग बादलों पर नहीं रह सकती। तुम लोगों को जमीन पर ही रहना होगा, और तुम दोनों में से कोई भी जमीन पर अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। चील बादशाह का इतना कहना था कि वो दोनों वहाँ से खुद ब खुद गायब हो जाती हैं, और वो दोनों एक प्यारी से सुंदर से जंगल में आ जाती हैं। वो खुद को जमीन पर देखकर बहुत शौक हो जाती हैं। अभी वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूर रही थी, जैसे एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हो कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। दूर बैठे मीनू और कालू कौवा ये सब देख रहे थे। उसके बाद सितारा परी और शैतानी परी मीनू चिड़िया और कालू कौवे के पास आ जाती हैं। अरे वाह, आप दोनों कितनी प्यारी हो, एकदम परी के जैसी। खास करके ये गुलाबी वाली, है ना कालू भैया? देखो। मीनू की ये बात सुनकर वो शैतानी परी तो गुस्से में आ जाती है। हाँ पीली चिड़िया, मुझे भी तुम कुछ खास पसंद नहीं आई हो। तभी कौवा बोलता है, अरे मीनू चिड़िया, तुम ये क्या कह रही हो? देखो जरा, वो जामनी वाली तो बहुत प्यारी है। शुक्रिया कालू कौवे, लगता है तुम्हें खरे और खोटे की पहचान है। वैसे मुझे तुम भी बहुत अच्छे लगे हो। वैसे मीनू चिड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत प्यारी हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगी?
फिर सितारा परी और मीनू चिड़िया दोस्त बन जाते हैं। उधर कालू कौवा और शैतानी परी भी दोस्त बन जाते हैं। अगली सुबह मीनू चिड़िया सितारा परी के साथ सेब के बाग में जाती है। अरे सितारा परी, क्या तुम सेब खाओगी? मुझे बहुत भूख लगी है। तो तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना? मैं अभी तुम्हें सेब खिलाती हूँ। अरे मीनू चिड़िया, अगर इतने प्यार से कह रही हो तो जरूर खाऊंगी। पर मीनू चिड़िया के पास तो सिर्फ 2 रुपए ही थे। इतने में वहाँ बाग का मालिक उल्लू आ जाता है। उल्लू भाई, मुझे 2 सेब दे दीजिए। हाँ ठीक है मीनू चिड़िया, तुम मुझे 4 रुपए दे दो। पर उल्लू भाई, मेरे पास तो सिर्फ 2 रुपए हैं। माफ करना मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें 2 रुपए से कम सेब नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे पास 2 रुपए हैं तो तुम एक ही सेब ले लो। अब बेचारी मीनू चिड़िया क्या करती। सुनो सितारा परी, ये सेब तुम खा लो, मैं फिर बाद में खा लूंगी। अरे नहीं, ये सेब तुम खा लो मीनू चिड़िया, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। ऐसे ही वो दोनों कुछ देर तक पहले आप कहती रही। तभी अचानक से उल्लू बोलता है, सुनो मीनू चिड़िया, मेरे पास तुम्हारी इस मुश्किल का हल है। मेरे पास तोते की तरफ से एक ऑर्डर आया है। मुझे उसके सेब पार्सल करने हैं, लेकिन अभी मुझे बाग में पानी लगाना है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता। अगर तुम ये पार्सल वहाँ तक दे आओ तो मैं तुम्हें 2 नहीं बल्कि 4 सेब दूंगा। वो मीनू चिड़िया और सितारा परी ये ऑफर सुनकर बहुत खुश होती है। अरे हाँ उल्लू भाई, जरूर, मैं ये काम खुशी से करना चाहूंगी। उसके बाद वो मीनू चिड़िया बाग से सेब का टोकरा उठाती है और उसे तोते के पास ले जाती है। अरे अरे मीनू चिड़िया, तुम यहाँ, और ये सेब का टोकरा तुम क्यों लाई हो? तोते भाई, मुझे उल्लू भाई ने कहा है कि आप तक ये टोकरा पहुँचा दूँ। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे चाट के लिए सेब अर्जेंट चाहिए थे। ये पैसे ले लो और इसे उल्लू को दे देना। साथ में ये 2 सेब तुम्हारे लिए। वो मीनू चिड़िया सेब देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद वो मीनू चिड़िया वापस बाग में जाती है। उल्लू भाई, मैंने आपका काम कर दिया है। ये लीजिए, तोते ने आपके पैसे भी दिए हैं और साथ में मुझे ये 2 सेब भी दिए हैं। आप चाहें तो ये ले सकते हैं। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सेब तुम ही रखो और साथ में डील के मुताबिक 4 सेब ये तुम्हारे हैं। तुमने अपना काम ईमानदारी से किया, इसलिए 1 सेब ये तुम्हें मैं इनाम के तौर पर और दे रहा हूँ। मीनू चिड़िया सेब देखकर बहुत खुश होती है। वो उल्लू का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शैतानी परी और कौवा वहाँ आते हैं। कौवे के पास भी सिर्फ 2 रुपए ही थे। उल्लू ने फिर से कौवे को कहा कि मैं 2 रुपए में 2 सेब नहीं दे सकता हूँ। कौवा मन ही मन में सोचने लगता है, अरे मुझे क्या पड़ी है इस शैतानी परी की। मुझे तो 2 रुपए में 1 सेब मिल ही जाएगा। आधा मैं अब खा लूंगा, आधा मैं रात को खा लूंगा। इस तरह मेरा एक दिन का गुजारा हो जाएगा। शैतानी परी समझ जाती है कि कौवा क्या सोच रहा है। कौवे, इस 2 रुपए का सेब तो मैं ही खाऊंगी, तुम्हें नहीं दूंगी। अरे ये क्या बात हुई? पैसे मेरे हैं तो सेब भी मैं ही खाऊंगा। नहीं, मैं सेब खाऊंगी। अरे नहीं, मैं खाऊंगा। उन दोनों की यूं ही बहस होती रहती है। एक बार उल्लू फिर से उनको वही कहता है जो उसने मीनू चिड़िया को कहा था। कौवा और शैतानी परी दोनों सोचने लगते हैं। तभी शैतानी परी कौवे को कहती है, अरे हमें ये सब काम करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ। क्यों ना हम ये सेब चुरा लें, तो हम आसानी से खा सकते हैं और हमें किसी का मुलाजिम बनने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। अरे वाह शैतानी परी, ये तो तुमने एकदम सही कहा। सेब हम चुरा लेंगे और मजे मजे से खाएंगे और हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। ये 2 रुपए भी हमारे बच जाएंगे। उसके बाद वो दोनों वहाँ से कुछ सेब चुरा लेते हैं और बाग में बैठकर ही खाने लगते हैं। अरे तुमने देखा वो मीनू चिड़िया कैसे नौकरों की तरह काम करके गई। उसके बाद उसको 5-6 सेब मिले और हमने यहाँ पर चोरी किए हुए कितने सारे सेब जमा कर लिए हैं, वो भी एकदम फ्री में। हाँ, वैसे तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। आज के बाद हम दोनों अपना दिमाग लगाएंगे और ऐसे ही किया करेंगे।
उल्लू उन दोनों की ये बातें सुन लेता है। उसके बाद वो उन दोनों को भान देता है। अच्छा, तो तुम लोग मेरे सेब चुरा कर खाओगे। तुम दोनों को तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। और शैतानी परी, तुम्हें तो मैं बोतल में बंद कर दूंगा, जिससे तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगी। और कौवे, तुम्हारी तो मैं ऐसी रंगाई करूंगा, ऐसी धुलाई करूंगा कि तुम याद रखोगे। अरे नहीं भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तो इस शैतानी परी की बातों में आ गया था। मेरे पास तो 2 रुपए थे और मैं सेब खरीद के खाना चाहता था, पर ये शैतानी परी ने मुझे वरगला दिया था। चुप कर जाओ कौवे, तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे छोड़ दो। ये कौवा चोर है, चोर, 1 नंबर का चोर है। इसने मुझे बहला फुसला के अपनी बातों में लगा के मुझे भी चोरी का सेब खिला दिया। आप इसे पकड़ो और मुझे जाने दो। यूं वो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने लगे, लेकिन उल्लू ने तो दोनों को ही पकड़ा था और उसका इरादा भी दोनों को ही सजा देने का था। वो दोनों तो अब रोने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया हो। अरे मेरी प्यारी बहन, कहाँ हो तुम सितारा परी? सितारा परी, मुझे बचाओ। मुझे बादलों में वापस जाना है। अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं लड़ूंगी। मुझे बचाओ। सितारा परी शैतानी परी की आवाज सुनकर वहां आ जाती है और वो उल्लू से दरख्वास्त करती है कि इन दोनों को छोड़ दिया जाए। उल्लू पहले तो बहुत बार मना करता रहा, लेकिन सितारा परी के बार बार कहने पर उल्लू ने उन दोनों को छोड़ दिया। शैतानी परी को अब उसकी गलती का एहसास हो चुका था। उसने सितारा परी से माफी मांगी। जैसे ही उन दोनों की लड़ाई खत्म हुई, तभी अचानक जादू से वो वहां से गायब हो जाते हैं और वापस एक बार फिर से आसमान में आ जाती हैं। जब उन्होंने देखा कि वो एक बार फिर से आसमान में वापस आ गई हैं, वो दोनों ये देखकर बहुत खुश हुई। उनके पिताजी भी ये देखकर बहुत खुश हुए कि अब उनकी दोनों बेटियां एक साथ मिलजुल कर रहेंगी।